बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. मिली जुली अर्थात आधी आधी हिंदू मुस्लिम आबादी वाले बिस्वा नगर पालिका को वैसे तो भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा की सीमा जैन का लगातार 3 बार यहां से चेयरमैन चुने जाना भी इसकी गवाही देता है, लेकिन मतदाता का मूड कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। 25 वार्डों वाली इस नगर पालिका में कुल 50,614 मतदाता हैं। इनमें 26,532 पुरुष और 24,082 महिला मतदाता हैं। नामांकन शुरू होने के पहले दिन तक नगर में अध्यक्ष पद के दावेदारों को लेकर जो चर्चा है उसके मुताबिक भाजपा से टिकट चाहने वालों में फिलहाल निवर्तमान चेयरमैन सीमा जैन, मोहित जायसवाल, रेणु मेहरोत्रा, आलोक गुप्ता, डॉक्टर बंकिम, दीपक शुक्ला, कंचन प्रभा पांडे, सुधाकर शुक्ला, ऋचा गुप्ता के नाम शामिल है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से टिकट चाहने वालों में शब्बीर नेता, अतीक खां, मोइन मुखिया, कय्यूम कुरैशी, पुष्पू जायसवाल, जियाउल हक, राकेश जोशी, राजकिशोर यादव, रेणु राजपूत और राजेंद्र मौर्य के नाम सामने आ रहे हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी से फुरकान अली और अधिवक्ता अशोक पुष्प के टिकट मांगने की चर्चा है। पुराने कांग्रेसी आशीष गुप्ता भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किस पार्टी के टिकट की जुगत में है अभी यह खुलासा नहीं कर रहे हैं। अब बात 2017 के नतीजों की करें तो सीमा जैन ने अपनी हैट्रिक वाली जीत 7,890 वोट पाकर दर्ज की थी। तब उन्होंने 6,921 वोट पाने वाले सपा के शब्बीर खां नेता को हराया था। इस चुनाव में पुष्पू जायसवाल 5,120 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि पहले 2 बार चेयरमैन रह चुके अब्दुल अतीक खां 4,700 मत पाए और चौथे स्थान पर रहे। यह चारों लोग इस बार भी चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। किसे मनचाहा टिकट मिलता है, कौन मन मशोस कर रह जाता है, कौन पार्टी लाइन छोड़कर निर्दलीय उतरता है, यह सब आने वाला समय बताएगा। फिलहाल नगर के मतदाता अपने लिए कैसा अध्यक्ष चाहते हैं, इसे लेकर आई इंडिया ने जब कुछ लोगों से बात की तो उनके विचार इस तरह से हैं। देखिए, नगर पालिका प्रत्याशी हम लोगों को सुलझे दिमाग का होना चाहिए, जो कि बिस्वा को आगे ले जाए, बिस्वा की सुंदरता बढ़ाए, बिस्वा की समस्याओं को दूर करे, यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं उन पे बात करे, ना कि किसी जाति धर्म पे बात करे। यहाँ की समस्याएं जो है नाली, खड़ंजा, पानी, बिजली, इन पे बात करे। ऐसा प्रत्याशी हम लोगों को चाहिए और गरीबों की भी मदद करे, स्कूल अस्पताल ध्यान दे, ऐसा प्रत्याशी चाहिए हम लोगों को। शिक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, शिक्षित भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए। ऐसी बात कोई नहीं, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, लेकिन जब शिक्षित होएगा तो विकास भी अच्छा होएगा। नगर में चेयरमैन पढ़ा लिखा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और जो भेदभाव न करे, मतलब बिरादरीबाजी न करे, ऐसा चेयरमैन होना चाहिए। वो ठीक नहीं रहे, राजू जैन ठीक नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मतलब ये बैकवर्ड क्लास को या कहना चाहिए हमदर्द को इग्नोर किया है पूरी तरह से। वहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी थी वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया। अब वो देख लीजिए मार्केट वाला रोड बेहतरीन, कितना खराब रोड है। यहाँ का प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, बदलाव करना चाहिए और जो काम करने लायक और पढ़ा लिखा है जो कुछ कर सके वो अभी जो और बदलाव जरूर चाहिए। अध्यक्ष पढ़ा लिखा होना चाहिए, विकास करने वाला होना चाहिए और जनता की देखभाल, जनता से हर टाइम मिल जाना चाहिए, जनता को हर टाइम मिल जाना चाहिए। नगर का विकास भी होना चाहिए। तो अभी तक कैसा रहा है? अभी तक तो खैर रहा ठीक ही ठाक है, लेकिन अब इससे अच्छा आना चाहिए, कुछ बदलाव तो होना ही चाहिए।
तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार ने नगर पालिका अधिनियम बना के नगर पालिका को बहुत सी शक्तियाँ दे दिया है। अब बहुत सी शक्तियाँ मिल गई हैं तो इसलिए वित्तीय आगमन बहुत होता है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रत्याशी हो वो कहीं से किसी प्रकार भ्रष्टाचार से रहित हो, और भाई भतीजावाद, और सबसे बड़ी बात तो ठेकेदारी में चलती है, 40% कमीशन चलता है। अब बताइए 40% कमीशन जब नगर पालिका को मिलेगा तो जब कोई विकास कार्य होगा तो वहाँ जनता तक कितना पहुँचेगा। और दूसरी बात, ये नगर पालिका अभी तक जो भी अध्यक्ष बने हैं उन्होंने अपने परिवारवाद, अपने भाई भतीजावाद से पूरा अपलावित रखा है, मतलब उसके अलावा कोई एंट्री ही नहीं होती है। छोटी छोटी नाली, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत हमारे पास बजट भी नहीं है। तो हम चाहते ये है कि नगर पालिका का जो चेयरमैन हो, पहली बात तो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, भाई भतीजावाद से मुक्त हो, जातिवाद से मुक्त हो। दूसरी बात, वह हिंदू मुस्लिम दोनों को लेके चले, ये नहीं हो कि अपने ही पक्ष का काम कराए, दूसरे पक्ष का काम न कराए। और दूसरी बात, यहाँ की जो भीड़ जाम और ये जल भराव की समस्या है, इनका करें। पटरी दुकानदारों हैं, उनके जो अतिक्रमण है उनके लिए कोई खाली व्यवस्था कराए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। यही मैं चाहता हूँ। मेरी राय में सबसे जो पहला बिंदु है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। और बताया जाता है कि नगर पालिका में 40% तक का कमीशन है, जिससे कहीं ना कहीं विकास कार्य बाधित होते हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं। दूसरी बात ये होती है कि वो भाई भतीजावाद वाला या वो एक समुदाय विशेष का अध्यक्ष ना हो, बल्कि वो पूरे नगर का अध्यक्ष अपने को माने और बिना भेदभाव के पूरे नगर में वो विकास करे। हम ऐसा अध्यक्ष उम्मीद करते हैं कि ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए। शिक्षा का कैसे तरीके से? शिक्षा के क्षेत्र में हम सोचते हैं कि यहाँ पर काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है और हमारे वहाँ जो युवा हैं उनको सीतापुर, लखनऊ और बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो हम चाहते हैं इसके बारे में वो विशेष ध्यान दे और नए विद्यालय और नए कोर्सेज जो आए हैं उनकी तरफ वो ध्यान दे और यहाँ पर उसको बढ़ावा दें। अरे हर नगर और कस्बा के लोगों की सोच होती है कि चेयरमैन प्रत्याशी हमारा ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, सामाजिक हो, सब गरीब अमीर सबके सुख दुख में मतलब भागीदारी करे, सुख दुख में खड़ा हो और विकास के मामले में भेदभाव न करे, सबको लेके चले, सबको समान रूप से देखे और जिसकी छवि अच्छी हो, ईमानदार हो, मतलब ऐसा प्रत्याशी नगर वाले हम लोग चाहते हैं। बाकी शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा हम लोगों को मान्य। हम यही चाहते हैं कि हमारे नगर पालिका का अध्यक्ष जो भी बने वो हमारी समस्याओं को दूर करें। यहाँ जैसे अक्सर बरसात में जल भराव की समस्या होती है, उसे खत्म किया जाए। जर्जर विद्युत व्यवस्था जो पोल लगे हुए हैं यहाँ पे और जगह जगह ये तार हिलका करते हैं, तो इनको सुचारू रूप से सही किया जाए। नए खंभे लगाए जाए, डिवाइडर जो जगह जगह से टूटे हुए हैं इनकी मरम्मत की जाए, इनकी डेंट पेंट करवाई जाए और सुंदर और स्वच्छ विश्व हम चाहते हैं। सौंदर्यीकरण के मामले में आगे बढ़े। कोई यहाँ पार्क भी बहुत विस्तृत नहीं है जहाँ बच्चे खेल सके, तो इस टाइप से पार्क भी एक ज़रूरी है। जाम की और जगह जगह जो अतिक्रमण हो रहे हैं, कोई जो नगर पालिका अध्यक्ष बने तो इस अवस्थाओं को ज़रा दुरुस्त करें। और हम यही चाहते हैं कि स्वस्थ और सुदृढ़ विश्व का निर्माण हो, एक ईमानदार हो, स्वच्छ छवि का हो और जनप्रिय हो, जिससे हमारे विश्व का विकास हो सके। प्रत्याशी होने चाहिए जो विश्व का विकास कर सके और अच्छा हो, मिलजुल के साथ रहे। ऐसा ना हो कि अपने घर बैठे और काम ही ना हो। ऐसा होना चाहिए कि मिलजुल के आए, जनता के सुख दुख में साथ हो, ऐसा होना चाहिए। प्रत्याशी जो रहे वो ठीक तो थे, लेकिन कुछ बदलना चाहिए, कुछ अंतर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा विकास होना चाहिए। आई इंडिया के लिए बिस्वा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।